हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ की मैराथन चली हुई है हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए। और आज ये हमारी 5वीं क्लास है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम लगभग ख़त्म होने वाला है। उसके बाद जो टॉपिक चलेंगे उनके आगे वीडियो निरंतर आती रहेंगी आपके पास। जो हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं वे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करें बटन, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलो बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं नया टॉपिक शुरू करने से पहले जो पिछली क्लास थी उसके होमवर्क के क्या आंसर थे एक बार मैच कर लेंगे सभी बच्चे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था विभाजिता के नियम, तो इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मतलब संख्याओं में से 2 से विभक्त कौन सी संख्या है। 2 से विभक्त होने का जो मेथड था वो था जिसके इकाई का अंक या तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा एक हो। उससे देखें तो इसका पहला क्वेश्चन इज द राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित संख्याओं में 5 से विभक्त कौन सी संख्या है। 5 से विभक्त होने के लिए नियम मैंने बताया था, जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 हो वे संख्या 5 से विभक्त होती हैं। तो इनमें मात्र बी ऑप्शन ऐसा है जो 5 से विभक्त होगी संख्या। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से 3 से विभाजित कौन सी संख्या है। 3 से विभाजित संख्याओं का नियम मैंने आपको बताया था कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या वो 3 से विभाजित है, अन्यथा नहीं है। एक बार इन सभी का जोड़ देख लेंगे करके, 5 और 1 6 और 2 8, 8 3 से नहीं कटता तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। एक बार इसे देख लेते हैं, 6 और 3 9, 9 और 9 18 और 18 3 से कट जाता है, 6 18, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। अगली भी एक बार देख लेते हैं, हो सकता है और संख्या कट जाए। 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 नहीं कटती 3 से, इसका मतलब ये संख्या में नहीं कटेगी। इसमें देखते हैं 9 और 8 17, 17 और 7 24 और 1 25, 25 भी नहीं कटती है 3 से, इसका मतलब ये संख्या भी नहीं कटेगी। अगले सवाल पर चलते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में 9 से विभक्त संख्या कौन सी है। 9 से विभक्त का भी नियम वही है जो 3 से विभक्त का है, यानी कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए, वो संख्या कट जाएगी। देख लेते हैं एक बार इनकी संख्याओं का योग करके। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 9 से विभक्त नहीं होता, इसका मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। 5 और 4 9, 9 और 8 17, इसका मतलब ये संख्या भी नहीं कटेगी। इसे देख लेते हैं, 6 और 3 9, 9 और 9 18, इसका मतलब 18 कट जाएगी 9 से, ये कट जाएगी, ठीक है। चलो इसे भी देख लेते हैं एक बार, 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 5 11, इसका मतलब ये संख्या भी नहीं कटेगी। और ये जो नेक्स्ट सवाल है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एक बार इसे आप देख लेंगे। यदि संख्या 5 7 6 9 बीच में स्टार है, यानी कि यहाँ पे भी कोई अंक है वो स्टार से लिप्त है, मतलब छुपा हुआ है, पूर्णतः 3 से विभक्त है, ये संख्या 3 से विभक्त है, तो हमें जो ये स्टार है इसका मान बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसका मान क्या हो सकता है, इसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंकों का योग करना पड़ेगा, यानी कि 5 + 7 + 6 + 9। ठीक है बच्चों, अब इसे हम कर लेंगे। 7 और 5 12, 12 6 18, 18 और 9 27, 27 3 से कट जाता है, 9 3 27, इसका मतलब अगर हम इसकी जगह 0 रख दें तो ये संख्या 9 से 3 से विभक्त हो जाएगी। छोटी से छोटी वह संख्या 0 है जो हम यहाँ पर रख दें और वो संख्या 3 से विभक्त हो जाए। एक बार फिर जोड़ के देख लेंगे, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 और 9 27। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं सवालों में। तो आइए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भिन्नात्मक संख्या यानी कि फ्रैक्शनल नंबर। अब भिन्न किसे कहते हैं एक बार हम पहले इसे समझ लेंगे। भिन्न मतलब होता है जो संख्या होती है, भिन्न बराबर होता है अंश
बटे हर, अंश बटे हर। वास्तव में भिन्न जो है, भिन्न संख्या ना होकर एक हिस्सा होता है। भिन्न जो है वो संख्या ना होकर एक हिस्सा होता है। जैसे इसे, ये पूरा एक है और मैं इसके दो हिस्से कर दे रहा हूं, ठीक है बच्चों, और मान लो ये इसमें से मैंने काट दिया। तो अगर हम इसकी बात करें, इसमें मैंने दो हिस्से करे, ये एक है पूरा और ये मैंने ले लिया, इसका मतलब मैंने इसके दो हिस्से करे और ले कितना लिया, एक, यानी कि 1/2। इसे बोलेंगे हम 1/2। यहीं पे बता दूं, 1/2 को 1/2 ये है, 1/2 ये है, यानी कि अगर हम 1/2 प्लस 1/2 करें तो बराबर 1 ही आएगा। 1 हो गया पूरा और ये हो गए इसके भाग। ये क्या हो गए बच्चों, इसके भाग, ठीक है। अब यहां से एग्जाम में एक सवाल पूछ लेता है अक्सर, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं आपको। एक डायग्राम दे देगा आपको, रेक्टेंगल में दे देगा, मतलब आयताकार में, और उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे कर लेगा, इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन्हें, ठीक है। और इसमें से कुछ खानों को ऐसे क्रॉस कर देगा, मतलब काट देगा, और पूछ लेगा छायांकित भाग का हिस्सा बताओ कितना है। मान लो ये है, ठीक है, बूझ लेगा जो क्रॉस है इनका हिस्सा बताओ, मतलब कितना, ये कितनवा भाग है इसका। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले बहुत आसान है, सबसे पहले हम काउंट करेंगे इसमें कितने आयत बन रहे हैं इसके अंदर। 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने स्क्वायर बने हुए हैं यहाँ पे, 12। अब कितने हमने ले रखे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया इसका आंसर 5/12, ठीक है बच्चों, 5/12 हो गया। मान लो अभी एक और घेर लिया यहाँ पे, मान लो, अब पूछेंगे वो आपसे, अब बताओ इसका क्या हिस्सा है। तो बच्चों इसका आंसर होगा, अब ये 12 है टोटल, और अब हमने घेर कितने लिए, 6, तो 6/12, लेकिन वहां पे जो आंसर है वो 6/12 ना हो गया, इसे यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेंगे, 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। हम डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते थे, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, लेकिन मेरा पर्पज था आपको इजी वे में समझाना, इसलिए मैंने पहले इसे 3 से काटा और फिर 2 से। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न एक हिस्सा होता है किसी भी पार्ट का, पूरे एक पार्ट का हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं भिन्न। तो सबसे हम पहले समझते हैं भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है समरूप भिन्न। अब समरूप भिन्न किसे कहते हैं, समरूप भिन्न उन्हें कहते हैं जिन भिन्नों के हर समान हो। मैंने आपको बताया था अभी पिछली स्लाइड में कि जो हर हैं, जो यानी कि जो वो है अंश बटे हर, अंश बटे हर, जो नीचे की संख्या होती है, मान लो मैं लिख रहा हूँ 3/4, इसमें जो 3 है वो अंश है और जो हर है वो 4 है, यानी कि ऐसी सभी भिन्नों वाली संख्या जिनके हर समान हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ 2-4 लिख के, जैसे 4/5, 6/5, 2/5, 3/5, ऐसी भिन्न जिनके हर समान हो, उन भिन्नों को हम बोलते हैं समरूप भिन्न। ठीक है बच्चों, मैं मानता हूँ समझ में ये आपके आगे होगा। अब बात आती है असमरूप भिन्न की, यानी कि जिनके हर असमान हो, जिनके जो नीचे की संख्या है वो असमान हो, उन्हें बोलते हैं असमान भिन्न, जिनके हर असमान हो। जैसे मैं लिख के बता देता हूँ आपको, जैसे 4/5, 3/7, 8/9 या 5/3। ठीक है बच्चों, ऐसी भिन्न जिनके हर असमान हो। अब यहाँ पे देख लो आप, इनके हर असमान हैं, ये कैसी हैं, असमरूप भिन्न। तो बच्चों मैं आपको यहीं पे एक बता दूं, इसका अंश से कोई मैटर नहीं है। मान लो अगर यहाँ पे होता 4/5, 4/2, 4/3,
4 बटे मान लो 7। अब इसमें अंश तो बराबर हैं, लेकिन जो हर हैं हमारे वो अलग अलग हैं, लेकिन ये फिर भी असमरूप भिन्न के अंतर्गत ही आएंगे। ऐसा ही इसमें है, हमें अंश से कोई मतलब नहीं है, अंश बराबर हैं या नहीं है, हमें देखना है हर। अगर हर समान है तो समरूप भिन्न, अगर हर समान नहीं है तो असमरूप भिन्न। ठीक है बच्चों, चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसमें देखते हैं समभिन्न। समभिन्न को कभी कभी हम उचित भिन्न भी बोल सकते हैं। समभिन्न को हम क्या बोल सकते हैं? उचित भिन्न। अब उचित भिन्न किसे बोलते हैं? जिसमें जो अंश है, अंश तो होता है छोटा, अंश छोटा होता है किससे? होता है हर से। क्या बच्चों इसे समझिए आप, जो हमारा वो है अंश वो छोटा होता है किससे? हर से। मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं इसमें। जैसे मैं लिख देता हूं 3/5, 8/9, 11/13। इसमें जो है हर बड़ा होगा, मैं लिख देता हूं, चलो एक बार यहाँ पे, अंश बटे हर। तो इसमें क्या होगा? हर बड़ा होगा और अंश क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है बच्चों, ऐसी भिन्न जिनके अंश छोटे हों और हर बड़ा हो। ठीक है, तुलना हम इनके आपस में करेंगे कि छोटा किससे हो? अंश से। अंश से, अंश छोटा होना चाहिए हर से। अब बात आती है विषम रूप भिन्न की। विषम रूप भिन्न इसका उल्टा है। उसमें क्या होगा? विषम रूप भिन्न में, विषम रूप भिन्न में जो है ऊपर की संख्या यानी कि अंश तो होगा बड़ा, अंश बड़ा होता है, बड़ा होता है हर से। हर से बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे 8/5 लिख दूं, 9/5 लिख दूं, या 10/7 लिख दूं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है? अंश बड़ा है और हर छोटा है। ऐसी होती है विषम भिन्न। फिर आती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न हम किन्हें बोलते हैं? मिश्रित माने मिला हुआ, यानी कि मिली हुई भिन्न। किसमें मिली हुई? पूर्णांकों में मिली हुई। इसमें क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा और बाकी भिन्न होगी। ठीक है बच्चों, और भिन्न जैसे एग्जाम्पल में बता दूं, 3 सही, 2/3, 5 सही। 5 सही का मतलब है कि 5 पूरे, 5 तो पूरे हैं, लेकिन जो छठा है वो कम है। ठीक है बच्चों, 5 यहाँ 3 भी पूरे हैं, इसीलिए बोलते हैं 3 सही। 3 सही का मतलब 3 पूरे, और जो चौथा आ रहा है वो थोड़ा कम है। इसका मतलब ये होता है, यानी कि 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। ठीक बच्चों, और हमें एक मैं आपको यहीं पे बता दूं कि हम विषम रूप भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। मिश्रित भिन्न को विषम रूप भिन्न में बदल सकते हैं, इसे नहीं बदल सकते। कैसे? यहीं पे एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं मैं। जैसे ये है 5/8। अब 5/8 जो है मैं इसे भाग करूंगा 5 से। 5 × 5 क्या बचे? 3। ये जो शेष बचा ये ऊपर, और ये जो भाज्य है वो यहाँ पर, यानी कि 1 सही 3/5, यानी कि ये बन गई विषम रूप भिन्न। ठीक है बच्चों, अब मैं इसी को एक बार मिक्स फ्रैक्शन इसमें विषम रूप भिन्न में बदल के दिखाता हूँ आपको। विषम भिन्न में 3 सही 2/3 को, यानी कि 3 × 9 और 2 11, 11/3। ठीक है बच्चों, अब ये बन गई विषम भिन्न और ये है मिश्रित भिन्न। ठीक है, चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। अब देखते हैं भिन्नों का बढ़ता क्रम और घटते क्रम। यानी कि हमें इसमें क्वेश्चन क्या करेंगे, बहुत सारी भिन्न दे देंगे हमें, जैसे 2/3, 4/5, 6/7, 8/9। इन्हें बोल देगा कि बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो। इसका सिंपल
और आसान तरीका तो यही है कि हम ऊपरली संख्या को नीचे से भाग दें और दशमलव में बदल लें और उसके बाद फिर उनका अंतर देख लें, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, उस प्रकार से लिखते चलेंगे। लेकिन इसके कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो मैंने मतलब पढ़ते समय देखे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अगर ये है मतलब अंश बराबर है सबके, यानी कि 5/4, 5/6, 5/7 और 5/9, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर अंश समान है और हर असमान है, इसका मतलब जिसका हर बड़ा है वो संख्या तो छोटी है, यानी कि जिसका हर बड़ा है वो संख्या तो छोटी है, और जिसका हर छोटा है वो संख्या बड़ी है। ठीक है बच्चों, ये कहाँ पे नियम काम करेगा? जहां पे अंश समान हो वहां पर। लेकिन अगर हर समान हो, उसका भी देख लेते हैं एक बार। 3/4, 5/4, 6/4, इसमें तीनों की संख्या जो है इनके नीचे के हर समान है। जिनके हर समान होते हैं उसमें ऊपर की संख्या देखते हैं। जो संख्या बड़ी है वो बड़ी संख्या है, जिनका अंश बड़ा है वो संख्या भी बड़ी है। ये बड़ा है तो यानी कि ये संख्या भी बड़ी है, और ये छोटा है इसके ऊपर का अंश, तो यानी कि ये संख्या भी छोटी है। ठीक है बच्चों, अब मैं मानता हूँ समझ गए होंगे आप इस बात को। एक नियम और है, मैं बता दूं आपको। अब कभी कभी वो क्या दे देंगे, ऐसे दे देंगे इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो समान है। 2 और 1 के बीच में 1 का अंतर है, इसके बीच में भी 1 का अंतर है, इसके बीच में भी 1 का अंतर है, और इसके बीच में भी 1 का अंतर है। इसमें भी हमें कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बड़ा डाटा है वो बड़ी संख्या है, जो छोटा डाटा है वो छोटी संख्या है। ठीक है, यानी कि इसमें डाटा बड़ा है, 8/9 है, इससे अधिक है, लेकिन ये वहीं पे काम करेगा जहां पे अंतर समान हो। इन सब में अंतर एक एक का आ रहा, इसलिए ये नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, नीचे की संख्या से ऊपर भाग करेंगे, दशमलव बदलेंगे और उसके बाद उस संख्या को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख देंगे। अब हम देखते हैं भिन्नों का जोड़, यानी कि सम ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के जोड़। अब भिन्नों के जोड़ हम कैसे करते हैं? ये भी 2 प्रकार से होते हैं। एक, या तो भिन्न जब उनके हर समान हो, या भिन्नों के हर असमान हो जब। अगर समान है तो कैसे करेंगे? मान लो 5/8 है प्लस और 3/8 है। अभी क्या है, इनके हर समान है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सीधा 8 लिखना है। मतलब 1 और 5 + 3, यानी कि 5 और 3 8/8, और 8 से 8 कट गया, बराबर 1 आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर उसके जो हर हैं वो असमान होते तो हम कैसे करते हैं उसे देख लेंगे एक बार। जैसे 2/5 + 3/2। ठीक है बच्चों, तो इसे करने के भी कई तरीके हैं। या तो इनका एलसीएम ले लो, यहाँ लिख लो, या सीधी सी बात है, इस 2 की गुना इनके हमें पहले क्या करने पड़ेंगे, हर समान ही करने पड़ेंगे, जब भी काम चलेगा। यानी कि इस 2 की गुना मैंने ऊपर और नीचे कर दी, और इस 5 की इधर कर दूंगा मैं, ऊपर और नीचे दोनों जगह करनी पड़ेगी बच्चों। 5 दूनी 10, अगर यहाँ करूँ 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, प्लस 5 दूनी 10 और 3 पंजे 15। अब देखो हर समान हो गया। अब नियम यही वाला लग जाएगा जो इससे ऊपर वाले सवाल में था, यानी कि 10 और 4 + 15 बराबर 19, 19/10। ठीक है बच्चों, चाहे तो हम इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं, चाहे हम इसे भिन्न में बदल, उसमें दशमलव में बदल सकते हैं, या इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इसमें क्या होगा, 10 × 10 तो 9/10, ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। आगे आ गया भिन्नों के घटाव, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सेम नियम वही है, इसमें भी 2 प्रकार के घटाव होंगे, या तो हर समान होंगे या हर असमान होंगे। अगर हर समान होंगे तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो 5/4 है माइनस 3/4 है। ठीक है बच्चों, हर समान है तो वही प्रक्रिया है जो पिछले सवाल में थी, 4 5 - 3, तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2/4, 2 × 1 2, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 1/2। ठीक है बच्चों, अब हम एक सवाल ऐसे देख लेंगे जिसमें हर समान नहीं है। मैं छोटा डाटा इसलिए ले रहा हूँ जिससे जल्दी हो जाए कैलकुलेशन भी, और इसमें डाल लेते हैं, चलो 7 डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस,
ठीक है बच्चों, इसमें हम डाल लेंगे 8 बटे 3 डाल लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, या तो हम इनका एलसीएम लें या डायरेक्ट गुना इस 8 के इधर और इधर कर लेंगे, और इधर करेंगे 7 की मल्टीप्लाई, बराबर 8 सत्ते 56। चलो एक लाइन में कर देता हूँ, इन दोनों की गुणा करके तो 56 ही आ गया। 8 पंजे 40 और 7 तिया 21। अब बताओ बच्चों क्या आया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे 3, 19 बटे 56। ये पहले से ही ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। इसे हमें भाग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कौन सी भिन्न है, समभिन्न। चलो अगली स्लाइड, भिन्नों के गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब भिन्नों की गुना के बारे में सीखते हैं हम बच्चों। भिन्नों की गुना में इसका नियम सबसे आसान है, इसमें कोई नियम नहीं है कि हर समान है या नहीं है, इसमें कोई नियम है, इसमें बस एक ही नियम है, क्या है, 5 6 गुना मान लो 4 और बटे 8 है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट नियम है, नीचे हरों की गुना, हर की हर में गुना और अंश की अंश में गुना, यानी कि 5 चौक 20 और 8 छिंग 48। अब हम देख रहे हैं ये आपस में कट सकती हैं तो काट लेंगे, 2 से काट लेंगे 10 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 फिर के 2 से काट सकते हैं, 2 पंजे 10 और 12 दूनी 24। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया 5 बटे 12। और इसमें कोई नियम नहीं है। हाँ एक नियम और है, मैं आपको बता दूं, हम इसमें काट भी सकते हैं। मान लो अगर कोई संख्या आ गई 8 बटे 9 गुना 3 बटे 4, अब हमें गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस वाली संख्या से, ये 4 है, इस वाली संख्या से ये काट सकते हैं और इस वाली से ये, इससे ये भी काट सकते हैं और इससे ये भी, जो जिससे कट रही हो, यानी कि अंश को हर से काट देंगे। इसके हर से इसका अंश कट जाएगा, मतलब जो संख्या कट रही है ऊपर के नीचे से काट दो, यानी कि 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। डायरेक्ट आंसर क्या आया, 2 बटे 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। भिन्नों के भाग, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। चलो एक उससे समझ लेंगे, जैसे 8 बटे 4 है भाग 5 बटे 4। ठीक है बच्चों, अब इसमें भाग का क्या नियम है, जो हमारी राइट हैंड साइड वाली है यानी कि सीधे हाथ वाली संख्या, इसे बदलने के बाद, यानी इसे तो ऐसे का ऐसे लिखेंगे और इसे भाग को बदल देंगे गुना में, और इस संख्या को बदल देंगे ऊपर से नीचे, यानी कि 4 बटे 5। इसका उल्टा कर देंगे, 5 आ गया नीचे और 4 चला गया ऊपर। अब नियम लगेगा इसमें गुना का। गुना का क्या नियम है वो आपको पता है, 4 से 4 कट गया, 8 बटे 5 और 5 से हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, यानी कि 5 एकन 5 बचे 3, 1 से ही 3 बटे 5 इसका आंसर। एक सवाल मैं अपनी तरफ से आपको कराना चाह रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहे। जैसे 3 है, 3 से ही 1 बटे 2 प्लस, ये चलो भाग ही कर लो, जब भाग का कर गया तो भाग 4 से ही 2 बटे 3। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसे ऐड करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7। अगर हम बात करूं तो इसका आएगा 7 बटे 2। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें, 4 तिया 12 और 2 14, भाग 14 बटे 3। अब भाग का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे, वही है 7 बटे 2, गुना का चिन्ह लगाओ और इन्हें बदल दो, 3 बटे 14, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 3 एकन 3, यानी कि 3 बटे 4 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ भाग आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। मान लो कोई संख्या है दशमलव की, जैसे मैं मान रहा हूँ 1.5 और मुझे इकाई में बदलनी है भिन्न में, मुझे इकाई में बदलनी है भिन्न में, तो मैं क्या करूंगा, 1.5 का पॉइंट हटाऊंगा और नीचे लिख दूंगा 1 और जितने पॉइंट के बाद अंक है उतनी 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया 15 बटे 10 आ गया। अब मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, क्योंकि ये कैसी फ्रैक्शन है, अभी आप 3 2 एकन 2 1 2, तो इसका आंसर क्या आया, 1 से ही 1 बटे 2 आंसर आया।
तो ये जो भिन्न थी 1/5, 1/5 को हम 1.5 भी बोलते हैं, और 1.5 का मतलब देख लो, एक पूरा और दूसरा आधा, 1.5 यहाँ भी है। ठीक है, तो हम ऐसे बदल लेंगे क्या, दशमलव संख्याओं को भिन्नों में। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे 2.4 है, इसे बदलना है, नीचे बट्टे का निशान लगाओ, पॉइंट हटाओ, 1 और 1 0, 10 आ गया, 2 से काट लो, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 5 दूनी 10, 2 बचे, यहाँ पे 2, 2 सही, 2/5 आंसर। ठीक है बच्चों, ये छोटे छोटे कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, लेकिन हम इसी पैटर्न पे ही बड़े भी करेंगे, बड़े भी इसी से ही होते हैं वो तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलना, भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलना। इसमें हम क्या करेंगे, मान लो 1/2 ही है, इसे बदलो, इसे भिन्न में बदलो। कैसे बदलोगे, इसे भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, पहले 1 लिखो, इसे 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देने के लिए क्या लगाओगे, पॉइंट, पॉइंट लगा के 0, और 2 पंजे 10। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या आया, 0.5। और कुछ ले लो, 4 और क्या लो, 3/5 ले लो, 3/5, यानी कि 3 को भाग दो आप 5 से, पॉइंट लगा दो, 5 छंग 30, 0.6 आंसर। ठीक है बच्चों, तो मैं मानता हूँ ये जो भिन्न है ये आपको दशमलव में बदलने आ गई होगी। और अब देखते हैं भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ कैसे लिए जाते हैं। भिन्नों का अगर हमें लेना है एलसीएम, भिन्नों का क्या लेना है, एलसीएम, तो हमें, मैंने पहले बताया था आपको, भिन्न में 2 पार्ट है, कौन कौन से, अंश और हर। अगर एलसीएम लेना है तो जो ऊपर की संख्या यानी कि अंश, अंशों का तो लेना पड़ेगा एलसीएम, और हरों का एचसीएफ। ठीक है बच्चों, और अगर भिन्नों का लेना है एचसीएफ तो हमें लेना पड़ेगा जो अंश है, अंशों का सभी यानी कि सभी का एचसीएफ, और हरों का एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो एक एक सवाल दोनों का करके देख लेंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मान लो 2/3, 0.4/6 कर देता हूँ, और 5/4 कर दो। ठीक है, मान लो मुझे इसका क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना है मुझे इस सवाल का, तो इस एलसीएम का कैसे लूंगा, पहले मुझे 2, 4, 5 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम का रूल आपका आता ही है ना, तो एक बार क्लास लेंगे उसमें एलसीएम पढ़ाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 5, फिर 5 से करेंगे 1 1 1, इसमें करेंगे 2 दूनी 4, और 4 पंजे 20, यानी कि जो ऊपर की संख्या है उनका एलसीएम आया क्या, 20। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे इनका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले भाग दे लो, 3 से 6 को दे दो, 3 दूनी 6, कट गया पूरा। अब 3 से काटेंगे 4 को, 3 एकम 3, 1 बचा, इसका एचसीएफ आया 1, तो यानी कि इसका आंसर आया 20/1, और बटे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर आया 20। ठीक है बच्चों, ऐसे अगर हम इस सवाल को एचसीएफ में करेंगे तो ऊपर का पहले एचसीएफ लेंगे और नीचे का एलसीएम। इस सवाल को आप स्वयं करेंगे एचसीएफ का, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं इसका आंसर। अब कुछ सवाल हैं जो भिन्नों के हैं और वो अलग लेवल के हैं, थोड़ा सा मैं उन्हें कराना चाहूंगा आपको। मान लो ये सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर ये सवाल मान लो आपका आ गया तो आप इसे कैसे करोगे। अब इसमें आपका ये कंफ्यूजन है कि हमें ऐसे सवाल जब आएंगे आपके एग्जाम में, इसे ऊपर से शुरू करेंगे या नीचे से। ठीक है ना बच्चों, ऐसे मैंने आपको 2 सवाल दिए हैं, 2 में से एक मैं खुद करूंगा, आपके समझाऊंगा, एक आपको खुद करना है। ठीक है, चलो मैं पहला सवाल है इसे कर देता हूं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो नीचे की भिन्न है, ये जो नीचे की भिन्न है, सबसे पहले इसे ही हल करेंगे। ठीक है, यानी कि इस वाले को। अब इसे कैसे करेंगे, क्योंकि ये प्लस में है, 5 + 2/3, यानी कि 5 या 15, 15 और 2 17, यानी कि 17/13। ठीक है, 17/13, यानी कि इसकी जगह क्या आया, 17/13। चलो मैं लाइन में लिख देता हूँ, 4 + 1/1 + 1/17।
17, 3 पंजे 15 और 2 17/3। ठीक है। अब जब भी भिन्न में 3 चीज ऐसी आ जाए ऊपर नीचे, अब इसमें क्या करोगे, जो सबसे नीचे की संख्या हो ऊपर ले जाओ, यानी कि ये जो 3 है इसे यहाँ पे ले जाओ। समझ गए आप? चलो मैं इस 3 को यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ये ले गया मैं इस 3 को यहाँ पे, और इस 3 को मैं इससे हटा दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब क्या करेंगे, अब इस 17 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को जोड़ देंगे। 17 एकन 17, 17 और 3 20, 17 और 3 20, यानी कि 4 + 1 अपॉन 17 एकन 17 और 3 20, 20/17। अब ये 17 आ गया, वही कंडीशन, इसे हम नीचे ले जाएंगे यहाँ पे। इसका एक नियम है ऊपर ले जाने का, वो मैं इस सवाल को करने के बाद आपको एक बार बता दूंगा, उस सवाल को आप फिर खुद करेंगे। तो बराबर, यानी कि 4 + 17/20। ठीक है बच्चों, मुझे तो वैसे आंसर यहाँ से पता लग गया इसका क्या आ रहा है, क्योंकि 4 प्लस हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब 4 तो पूरे हैं ही हैं, ये अधूरा है। इसका मतलब इसका आंसर 4 से ही 17/20 आएगा। चाहे तो मैं इसका डायरेक्ट लिख दूं आंसर, चाहे इसकी गुना इसमें करके और 17 को प्लस करके यहाँ पे लिख दूं। चलो लिख दूंगा, 20 चौक 80, 80 और 17 97, 97/20। ठीक है बच्चों, लेकिन जब मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूंगा ना, तो फिर भी इसका आंसर यही आएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसे इसी पैटर्न पे आप करेंगे, इसमें बस एक चेंज है माइनस का, इसमें मैंने जोड़ा था, इसमें आपको घटाना है, सेम प्रक्रिया वही है। एक बार मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पैटर्न में आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 3 आ रही हैं इसका क्या मैटर है, इसका क्या नियम है। हर जगह ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसके बारे में बहुत आसानी से। ये सवाल आप नोट कर लेंगे, इसे आप खुद करेंगे। मान लो अगर भिन्न है 1 और ये बटा है, चलो 1 की जगह कुछ और ले लो, 5 ले लेते हैं, 5/2/3। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मुझे पता है जो बड़ा बटा है वो ये है, यानी कि बड़ा जो भाग का सवाल है वो ये है, उसके नीचे छोटा है। अब मैं क्या करूंगा, इसके नीचे, यानी कि ये संख्या के लिए हम किसी के भी संख्या के बीच में बटे में नीचे 1 रख सकते हैं, उससे कोई, मान लो 2 है उसके बटे 1 कर दिया, इसमें कोई फर्क ही नहीं है, अब भी 2 ही है। 5 है बटे में 1 कर दिया, अब भी 5 है, कोई फर्क नहीं है। ऐसी सेम कंडीशन यहाँ मैंने करी आपको समझाने के लिए कि जो ये 5 था इसके बटे में मैंने अपने पास से 1 रख लिया। ठीक, अब ये हो गई 4 संख्या हो गई, और ये जो हमारा जो बड़े वाला बटे का निशान है वो आ गया बीच में। अब इसका नियम ये है कि बीच बीच वालों के गुना और नीचे वालों के ऊपर गुना। ठीक है, यानी कि जो बीच वाले हैं वे नीचे आ जाएंगे और जो नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, अभी क्या हुआ, ये 5 था अकेला और 2/3 ये था, मैंने इसके बटे 1 रखा, तो यानी कि 3 ऊपर चला गया, तो यानी कि 5 × 3/2 इसका आंसर हुआ। लेकिन अगर यही सवाल ऐसा होता कि 5/2/3, तब आप क्या करते? अभी देखो संख्या ये भी यही है वो भी वही है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है बटे में 5/2 है, 3 तो सिंगल है, अब मैं सिंगल के बटे में 1 लगाऊंगा। ठीक है, और सेम नियम यही काम करेगा, ये वाली इससे गुना और ये वाली इससे गुना। इसका आंसर क्या आया, 5/2 × 3। अब आप यहीं से अंतर लगा सकते हैं कि इस बटे के निशान का क्या अंतर है। यहाँ पर देख लो 5 के पास था तो आंसर आ गया 5 या 15, 15/2, यहाँ पे आ गया 5/6। ठीक है बच्चों, मैं मानता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई होगी आपको। तो ये एक सवाल और है, इसे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ, सारी संख्या गुना में है, मात्र मैंने आपको समझाने के तौर पे लिखा है, इसे देख लो। इसे डायरेक्ट हम काट देंगे, गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे काट देंगे। तो देख लेंगे, 3 से काट सकते हैं, 3 7 21 और 3 पंजे 15, 24 से 24 दूनी 48 होते हैं ना, 24 दूनी 48, 2
इससे काट दो, 2 चौक 8 और 7 से कट गया 7, तो ऊपर क्या बचा 4, 4/5 आंसर आ गया यहीं कहीं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करके इसके आंसर कमेंट में देने हैं। अदरवाइज इसके क्वेश्चन में आपको जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें पहले इसके आंसर मैं आपको इनके सोल्व करके दिखाऊंगा। हालांकि ये इतने बड़े सवाल नहीं है, इन्हें आप कर दोगे इजी से, लेकिन वो जो पहले स्लाइड में क्वेश्चन था वो आपको जरूर करना है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।